हाय गाइस, दिस इज विकास है यार। गाइस आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का प्रोडक्ट हम लोग कैसे करेंगे। देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टू टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है देयर आर टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आपका जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है टू टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप इज स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज के वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए सपोज इमेजिन करके चलिए, एक वेक्टर आपका ए दे रखा है, वेक्टर एक ए दे रखा है और सेकंड वेक्टर आपका बी दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि आप ए डॉट बी हमको फाइंड करके बताइए। तो ए डॉट बी हम लोग फाइंड करेंगे। इसका एक फार्मूला होता है ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा व्हाट इज द थीटा? थीटा आपका क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट का क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको ऐसे पूछेगा कि एक वेक्टर ए दे रखा है, दूसरा वेक्टर वी दे रखा है और आप हमको ए डॉट वी फाइंड आउट करके बताइए, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए एंड मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। अब कई बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि व्हाट इज द मॉड? मॉड क्या होता है? मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड। अभी आगे चल के हम मॉड को सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। हम लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। चलिए मिटा के हम लोग आगे चलेंगे। मिटाने वाला हमारे पास, चलिए अब इसको हम मिटा चुके हैं। हमारा ए डॉट बी निकल के आया था, ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। थीटा आपको पता हो गया होगा कि थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब बात आती है कि इसमें जो चीज़ें पूछी जाती हैं, अब कहेगा सबसे फर्स्ट टाइप का इसमें क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर वी, देन ये क्वेश्चन पूछेगा इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी और वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर ए, देन तब क्या होगी। तो इसका एक अलग से फार्मूला आप ऐसा लर्न करके रखोगे तो जो चीज़ें निकल के आती है, तो इस कंडीशन में, ये कंडीशन समझ लो आप, कंडीशन में ए डॉट बी आपका क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रही होगी कि भाई ए डॉट बी आपने ज़ीरो लिख दिया, कैसे ज़ीरो आ जाए? अब यहाँ देखिए, समझिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा देखिएगा आप। अगर हम cos 90 डिग्री ले रहे हैं, सपोज cos 90 डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि भैया जो आपका वेक्टर ए एंड वेक्टर बी जो है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर हो गया है, तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है? ज़ीरो होती है। जब आप cos 90 की वैल्यू यहाँ लाएंगे तो फिर ये पूरे टर्म को क्या बना लेगा? जीरो बना लेगा। तो हमने क्या लिख दिया? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो
कब किस कंडीशन में होगा ये? ए परपेंडिकुलर वी। अब ये फर्स्ट टाइप हो गया, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा इफ ए पैरेलल वी। सेकंड टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपसे, इफ ए पैरेलल वी देन पूछेगा आपसे इफ ए पैरेलल वी वेक्टर देन तब क्या होगी? इस कंडीशन में आपका ए डॉट बी क्या आएगा? ए डॉट बी क्या आएगा? ए डॉट बी इक्वल टू आएगा आपका मॉड में ए मॉड में बी। अब आप ये पूछोगे कि भैया ये कैसे आ गया मॉड में ये? काश हमारा कहाँ चला गया? तो काश के लिए देखो जरा यहाँ, इसके लिए देखिए जरा। अच्छा ये बताओ, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा कि जब दो वेक्टर आपके पैरेलल हो जाते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? जरा आप अपने दिमाग से सोचिए और कमेंट में लिख के बताइएगा, ठीक है। जब दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे, जैसे हमने ले लिया वेक्टर एक ए है और वेक्टर एक ये बी है, ठीक। अब जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का जो एंगल होता है, उनके बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। तो काश 0 हो जाएगा, 0 डिग्री। तो काश 0 की वैल्यू कितनी होती है? काश 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। जब हम यहाँ लाएंगे, जब यहाँ काश की वैल्यू जब 0 डिग्री लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? इसके प्लेस पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ए डॉट बी इक्वल टू मॉड में बी, मॉड में एंड मॉड में बी। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला टाइप का क्वेश्चन पूछेगा थर्ड कि भैया ए डॉट बी आपका कब 0 से बड़ा होगा, कब 0 से छोटा होगा, ठीक है। ए डॉट बी कब 0 से बड़ा होगा, कब 0 से छोटा होगा। चलिए देखते हैं। तो कंडीशन हम लगा लेते हैं, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन 0। 0 से बड़ा कब होगा? आप सोचिए 0 से बड़ा कब होगा? जब आपका थीटा जो एंगल है वह है एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो। थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। थीटा आपका क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल होना चाहिए। तब आपका ए डॉट बी 0 से क्या होगा? बड़ा होगा। और चौथा देखिए, चौथा ए डॉट बी कब 0 से छोटा होगा? ए डॉट बी कब 0 से छोटा होगा? तो ये कंडीशन में आपका थीटा क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल में। अब भैया कई बच्चे ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं और ऑब्ट्यूस, व्हाट इज द एक्यूट एंगल, व्हाट इज द ऑब्ट्यूस एंगल। तो एक्यूट एंगल वे एंगल होते हैं जो 90 से छोटे और 0 से बड़े डिग्री होते हैं। जो एंगल 90 और 0 के बीच में लाई करते हैं, जो 90 और 0 के बीच में लाई करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। और जो 90 और 180 के बीच में लाई करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट हो चुका होगा, हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, फिर हम उसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं मिटा के इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।